हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है और आप तक आने की कोशिश कर रहा है, तो ये बात हम यहाँ पर जानेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो रीडिंग, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख लो, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर आप मेरे को डीएम करें। चलिए अब देखते हैं कौन सोच रहा है आपके बारे में और कौन आप तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा है। ओके, ये की कार्ड, दो कार्ड है, स्टार एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ से। हो सकता है इस इंसान का ज़ोडिएक साइन लियो या इक्वेरियस हो, जो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है इस टाइम। ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं जो आपके बारे में ज़्यादा सोच रही हैं। और ठीक है, यहाँ पे पर्सनालिटी तो आई है काफ़ी सारी। ये इंसान आपको ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है, एक तो ये चीज़ दिख रही है, या फिर आप राइट नाउ इनके साथ किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं जो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कोई सीनियर हो ऑफिस में और ये सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या आगे आपके साथ कंटिन्यू रख कर करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, ये भी हो सकता है इन द टर्म ऑफ आपकी जॉब और बिजनेस। ठीक है, बट यस, ऑनलाइन कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। और दूसरा कुछ मनी मैटर भी मुझे दिख रहा है, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो मनी मैटर भी दिख रहा है। हो सकता है किसी के साथ आपका कुछ इन्वेस्ट किया आपने किसी प्रॉपर्टी में, या कोई बिजनेस डील हो सकती है, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई इंसान चाहता है या तो आपको अप्रोच करना चाहता है, आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हो सकता है कि ये इंसान एक्शन ले ले, ये जो भी सोच रहा है। हो सकता है ये कोई लेडी है, हो सकता है, देखो जो भी है, बट ये इंसान इन्वेस्टमेंट चाहता है करना, आपके साथ मिलकर कुछ बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, या फिर कुछ प्लानिंग करने की सोच रहा है, कुछ इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहा है। इसीलिए हो सकता है कि इसको लगता है कि आपके साथ इसकी अच्छी ट्यूनिंग है, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट में आप साथ हो सकते हो। ठीक है, एक तो ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा गाइज, ये एक वो इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी टेंशन मिल रही है आजकल। ठीक है, अब एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कुछ कनेक्शन से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो ये वो इंसान हो सकता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसके साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं अपना, वो इंसान भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये इंसान आपको ऑनलाइन मिले हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। कम्युनिकेशन बैरियर है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो भी है, रिस्की सिचुएशन है अभी के लिए, और हीलिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा है ये इंसान। लेकिन ये चाहता है कि सब कुछ सेटल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए विद द एस ऑफ कप्स कार्ड। तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं यहाँ पर। तो जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो, आप उस चीज़ को रखें, बाकी को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये इनिशिएटिव ले या ना ले इस टाइम, बट ये चाहते तो हैं आना, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स कार्ड, तो ये मूवमेंट दिखा रहा है। और साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का मन है इसका, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ना। थोड़ा सा ये इंसान कंफ्यूज्ड है कि इसे एक्शन लेना चाहिए या नहीं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर भी कार्ड मुझे एक्शन का ही दिख रहा है, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में। ओके,
वाओ, इंटीमेसी, इमोशनल फ्रीडम, serendipity, chivalry, love, sexual freedom। और यहाँ से फॉरगिवनेस का भी कार्ड है। हो सकता है कि ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, दैट इज़ वाई ये ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पर इस वाले कार्ड से ना सारे कार्ड्स आपके कनेक्शन से रिलेटेड ही आए हैं। बिकॉज आप अभी भी इसके माइंड और हार्ट में हो, तो ये इंसान देखो वापस आना चाहते हैं। शिवलरी कार्ड है ना, तो ये जो भी है ये इंसान चाहता है वापस आना। इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, बट सेरेंडिपिटी की वाइब है और थोड़ा सा फ्रीडम वाले दो वर्ड, लाइक फ्रीडम फ्रीडम यहाँ पर मुझे 2 बार मिल गए। तो इमोशनली और सेक्सुअल फ्रीडम, इट मीन्स ये इंसान थोड़ा फ्री रहना चाहता है, लेकिन जो भी है इंटेंशन बुरी नहीं है। एक इंटीमेट कनेक्शन है आपका इसके साथ, सेरेंडिपिटी की वाइब। और बिकॉज ऑफ दिस हार्ट ना, तो मैं यहाँ से बहुत प्योर वाइब गेट कर पा रही हूँ आपके कनेक्शन से रिलेटेड। सेरेंडिपिटी मीन्स लाइक टाइम विल रिवील एवरीथिंग अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको, जितना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। ओके, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ज़्यादा टाइम हो गया पेशेंस रखते हुए, तो आप देखो आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। बट इस पर्सन के साथ तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, नो डाउट, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी ईजी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा कनेक्शन दिख रहा है, बट स्टिल ये पर्सन कॉन्टीन्यूसली सोच रहा है और आने की भी कोशिश करना चाहते हैं। तो आपको वेट करना पड़ सकता है कि कब तक ये एक्शन लेंगे और कब चीज़ें क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने काम करते रहिए। Oh wow, miracle is on the way, guys. Miracle is on the way. The divine will help you out in this matter. Definitely he will. And recovery and self-worth. Focus on your self-worth and recovery पर focus करो, self-worth पर focus करो। Miracle कभी भी हो सकता है, unexpected miracles you will see in the near future. ग्रीफ से बाहर आना पड़ेगा, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड वैनिटी, थोड़ा कम बात करो, कम बोलो, अपने वर्ड्स को वैल्यू दो, ठीक है। कम बोलो थोड़ा सा अभी के लिए। रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग होगी डेफिनेटली। वी हैव एस ऑफ कप्स कार्ड इन दिस प्रोटेक्शन एंड एज वेल एज हियर वी कैन सी द रिन्यूअल कार्ड। सो येस, मिरेकल, रिन्यूअल, सेल्फ वर्थ यू विल सी इन द नियर फ्यूचर। और आपका सोल एनलाइटनमेंट हो रहा है, जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो इन दिस करंट सिचुएशन, आपकी सोल एनलाइट हो रही है। दिस इज़ द मेन थिंग फॉर यू गाइज। सो फोकस ऑन द रिकवरी एंड सेल्फ वर्थ। और थोड़ा सा कम बात करो, ठीक है, कम बोलो, थोड़ा चुप रहने की कोशिश करो, क्योंकि जितना बोलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बात करोगे, आपकी एनर्जी भी उसमें ख़त्म हो रही है। और आप जितना शांत रहकर ऑब्जर्व करोगे और अपने सेल्फ वर्थ पर फोकस करोगे, मे बी आपको जल्दी रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी नियर फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं और खुश रहने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। तो जितना हो सके आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ वर्थ पर फोकस कीजिए इस टाइम। तो बी हम्बल रहिए, सबसे अच्छे से बात कीजिए, लेकिन कम बात कीजिए। अभी के लिए ये आपके लिए आ रहा है, कम बात कीजिए थोड़ा। फ्लो विद द रिदम, flow with the tide, flow with the rhythm, like allow all the things to take things rightful position on their own, so that they can together produce the same effect. Don't judge anything but flow with the tide, okay? ये आपको करना है अभी। and time to move on. जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी आपको चीज़ें हर्ट करती हैं, उनसे मूव ऑन हो जाओ। Follow the path destined for you. Move on. Don't stop and look back. The desired change will come. Definitely the desired change will come. And बहुत ज़्यादा ही अच्छा टाइम आ रहा है, लाइक मिरेकल। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड आ गया हमारे पास, रिन्यूअल, ठीक है। एंड दिस लव कार्ड,
तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी ज़िंदगी में अब और चीज़ें बिगड़ेंगी, चीज़ें अब अच्छी ही होंगी और आपको इसी चीज़ का वेट करना है। ओके, सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।